ध्यान से देखिए इस आदमी को। इस आदमी ने आज हजारों लोगों के दिल तोड़े हैं। हजारों लोगों के, जो लोग अपने गरम गरम घरों में से ठंडे ठंडे स्टेडियम में गए थे मैच देखने के लिए, अपने होम टीम को जीतते देखने के लिए, लेकिन इस आदमी ने आज हजारों लोगों के दिल तोड़ दिए। बट लाखों मैन यूनाइटेड फैंस के दिल जीते भी इसने, और probably he needed that. If he hadn't done that, he probably would have gotten sacked. So yeah, kudos to you, Ruben Amorim. Finally, the most anticipated win for Ruben Amorim has come tonight. Like, he's beaten Liverpool at Anfield, and probably Man United was the team who looked like were playing at home at Anfield. Like, Liverpool looked so disjointed, like, and of course they've had their, like, defensive problems at the back. We all know that. बट स्टिल यार, कुछ तो आप होम पे खेल रहे हो, पहला गोल भी आया, उसके बाद एनफील्ड भी जिस तरह वो एक बड़ा खौफनाक सा स्टेडियम है, उन्होंने वो इन्वायरमेंट बनाया भी, लेकिन 5 मिनट फिर ठंडे हो गए। तो कुछ समझ नहीं आई। और ऑफ कोर्स वर्जिल वैन डाइक उनका कैप्टन है, प्रोबेबली देयर बेस्ट प्लेयर, या अलॉन्ग साइड मो साला कह लो, लेकिन मो साला भी वही वो एटलेटिको मैड्रिड वाला उसका हाल है कि 3-4 साल बाद उसका एक अच्छा सीजन आता है एंड देन बाकी सामने परियों की तरह उड़ जाता है वो, ठीक है। तो वही हाल हुआ लास्ट सीजन, वाज ग्रेट, गोल्डन बूट भी जीत गया मेरे ख्याल से, प्रीमियर लीग का सब कुछ हो गया, लेकिन इस दफा सब कुछ टाइट हुए हैं उसके, ठीक है ना। तो भाईजान प्रीमियर लीग, there is a reason why it's one of the best leagues, probably the best league in the world. Like, of course ये तो स्टैट्स भी बताते हैं, सब कुछ बताते हैं, टीम्स बताती हैं भाई उनकी। तो मैन यूनाइटेड अंडर रूबन एमोरिम has won against Liverpool at Anfield after 12 or probably 10 years maybe, yeah 10 years, 10 साल के बाद पहली दफा मैन यूनाइटेड ने लिवरपूल को एनफील्ड पर हराया है, एंड दे एब्सोल्युटली डिजर्व्ड इट। लाइक मैं ये सोच नहीं रहा था, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आफ्टर द गेम जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं इस तरह बात करूँगा यार। I was expecting like Mo Salah scored that goal, and then Isak scored that goal, and then Florian Wirtz came and he assisted and all those things. But I'm not saying that. I can't say that because Man United looked so good. I mean, ये मैन यूनाइटेड कहाँ छुपा के रखी थी इस गांडू ने, मेरे मुंह से सुनता है कुछ, ये पता नहीं इसने कहाँ छुपा के रखी थी रूबन एमोरिम ने। लाइक प्रॉपर पूरा ट्रांजिशनल प्ले भी हो रहे हैं, प्रॉपर सेट पीसेस बहुत अच्छे थे यार उनके। लिवरपूल को समझ नहीं लग रहा था कि भाई हम लोग मैन यू के अगेंस्ट खेल रहे हैं या आर्सेनल के अगेंस्ट खेल रहे हैं। सेट पीसेस वर सो गुड, और वो यार मैं उसके उस प्लेयर का तो आज भाई मैं उसका फैन हो गया। ओ हो क्या हाथ लगा उसके प्लेयर रूबन एमोरिम के, जो कुनिया है। ओह अगले ने पूरी फाड़ के रख दी लिवरपूल की पूरी मिडफील्ड की, अकेले ने। ऑफ कोर्स ब्रूनो फर्नांडिस जो करता है वी ऑल नो दैट, डोंट डू, लेकिन वो अच्छा है, लेकिन ही इज नॉट प्रॉब्ली द बेस्ट मिडफील्डर इन द वर्ल्ड, वी ऑल नो दैट, बट इट्स गुड, अच्छा है। लेकिन कुनिया वाज टॉप नॉच। कोई प्लेयर आ रहा है आराम से ड्रिबल कर रहा है, आप मेरे बच्चे हो, आप साइड में जो अब मैं गोल की तरफ जा रहा हूँ, गोल की तरफ आज मुझे गोल ठोकना है। और वही सेकंड मिनट पे पूरी इंटेंशन के साथ, पूरी एग्रेसिवनेस के साथ स्टार्ट किया मैन यू ने, सेकंड मिनट में गोल कर दिया मुबायो ने, आई गेस। आई मीन देखो ना किस तरह के प्लेयर मैन यूनाइटेड में खेल रहे हैं। मैन यूनाइटेड वो ड्रीम क्लब हुआ करता था, एंड रूबन एमोरिम का ये ड्रीम है कि ये उस लेवल तक, उस स्टेटस तक इस क्लब को दोबारा ले जाए। बट दैट्स अ बिट टू मच, लाइक आप प्रॉब्ली रूबन एमोरिम से ये पूछ सकते हो, ये एक्सपेक्ट कर सकते हो यार ये मैं टॉप 4 में फिनिश करवा दे और चैंपियंस लीग में क्वालिफाई करवा दे, दैट्स इट। पर रूबन एमोरिम इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकता, बिकॉज जिस तरह की मैन यूनाइटेड के हालात है ना, वो इतना भी कर देना तो तुम उसको लाइक प्रॉब्ली जो उनके मालिक है आधी अपनी फॉर्च्यून उसको दे दें। इतने बुरे हालात है मैन यूनाइटेड के। लेकिन आज की परफॉर्मेंस से तो बिल्कुल भी नहीं लगा। दूसरे मिनट में गोल किया है और हम सुकून से प्रेशर के साथ खेल रहे हैं। लिवरपूल का तो पता नहीं क्या ही वो टेंजेंट पे चल रहे हैं, उनको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा ना कि वो किस हिसाब से चल रहे हैं। आर्ने स्लॉट को भी कोई समझ नहीं आ रही कि भाई मैं हाफ अ बिलियन यूरोज उनके मालिकों ने खर्चे हैं फ्लोरियन विर्ट्ज पे, फ्रिम्पोंग पे, ईसैक पे, आई डोंट नो हु एल्स। आई मीन देयर वाज क्वाइट अ लॉट players that they bought, like, and probably the two expensive signings in the Premier League history, Florian Wirtz and Isak, they did nothing, like absolutely nothing. Isak को स्टार्ट भी करवाया, कोई आउटपुट नहीं। फ्लोरियन विर्ट्ज आया, कोई ऐसे नहीं किया, और आते साथ उसने गेम पलट दी मिडफील्ड में, कख नहीं कुछ किया उसने, 2-3 क्रॉसेस किए, दैट्स इट।
दैट्स प्रीटी मच इट। लिवरपूल के फर्स्ट गोल के बाद, गैक्पो के गोल के बाद, एंड प्रॉब्ली गैक्पो भी आज गोल को नहीं खेल रहा था, वो तो लाइक पोस्ट के साथ खेल रहा था। कभी राइट पोस्ट को मार रहा है, कभी लेफ्ट पोस्ट को मार रहा है, कभी बार को टच कर रहा है, पता नहीं उसको उसको लकवा हुआ है, पता नहीं क्या हुआ, मुझे समझ नहीं आ रही, लेकिन वो भी ऑल ओवर द प्लेस था, एब्सोल्युटली ऑल ओवर द प्लेस था। और जो लिवरपूल ने गोल किया वो भी बनाया नहीं है, बस हो गया वो। उसमें कोई कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं उन्होंने यूज की थी कि अपनी कोई लाइक प्रॉब्ली लाइक अपनी एबिलिटी पे उन्होंने गोल किया, कोई ऐसे कक कुछ नहीं था, ठीक है ना। लेकिन एक पूरे इस मैच में लिवरपूल की तरफ से सिर्फ एक ही अच्छी चीज थी, और वो थी जो 20th मिनट पे उन्होंने डिएगो योटा को लाइक उन्होंने ट्रिब्यूट पेश किया था, कि वो हर मैच में करते हैं, विच इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। लेकिन एक और चीज मैंने ये बात बहुत नोटिस की है, लिवरपूल के फैंस, ठीक है आपकी टीम अच्छी है, काफी अच्छी है, पिछले 7-8 सालों से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, ओवर परफॉर्म भी समटाइम्स कर रही है, लेकिन ये कुछ ज्यादा सेंटी नहीं हो गए। मतलब करना चाहिए, ऐसे नहीं करना कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं यार, पर इतना भी नहीं कि हर छोटी से छोटी चीज को आप उस लेवल पे ले जाओ कि यार इसको लाइक सेलिब्रेट करना ही करना है, या इसको लाइक थोड़ा बहुत ट्रेडिशन बनाना ही बनाना है। आई डोंट थिंक सो, ये इस तरह नहीं करना चाहिए। एंड जस्ट बिकॉज यू वॉन द लीग लास्ट ईयर, अब लाइक आप ये थोड़ा बहुत फैंस होते हैं ना कि यार, जैसे हम लोग हैं, मैं बारसा फैंस की बात कर रहा हूँ, वी वॉन द डोमेस्टिक ट्रेबल लास्ट सीजन, और इस समय हमारे पर छक्के उड़े हुए हैं। हमारी भी डिफेंसिव लाइन का वही हाल है जो लिवरपूल की डिफेंसिव लाइन का हाल है। हम हाई लाइन पे लगे हुए हैं, और उनसे तो वैसे डिफेंडिंग नहीं हो पा रही, बिकॉज उनका राइट बैक ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड चला गया, उनका जो क्या कहते हैं सोबोस्लाई मिडफील्डर होके राइट बैक खेल रहा है, एंड ही वाज एब्सोल्युटली टॉप नॉच। आर्ने स्लॉट को तो पता नहीं उसको कितने चाटें चाहिए, आई डोंट नो दैट, लेकिन उसको ही वाज सो गुड। ब्रैडली कूपर इज नेम इज, ब्रैडली कूपर को खिलाया था वो एम्बापे वाला हिसाब किताब, वो प्लेयर खेल रहा था, और साथ में एकिटिके भी था, विर्ट्ज था, मैकलिस्टर था, मो साला, ईसाक, जिसको डालना तुम डाल लो, कख नहीं किया किसी ने, कुछ भी फ्रिंगपंग वगैरह भी आए, कोई हाल नहीं हुआ, कर्टिस जोन्स वगैरह भी आए, कुछ भी नहीं हो रहा था भाई उनसे। लेकिन ऑन दी अदर हैंड रूबन अमोरिम, मैं आपको सल्यूट करता हूं, और साथ ही साथ मैं हैरी मैगवायर को भी एक डबल सल्यूट करता हूं, बिकॉज देखो जितना डिसरिस्पेक्ट हो ना जब बंदा डाउन पे हो, और जितना उसका डिसरिस्पेक्ट हो जब वो अप पे हो ना, तो उतना ही वही एक बात है ना कि द रिस्पेक्ट शुड बी एज लाउड एज वाज द डिसरिस्पेक्ट। तो वही बात है कि भाई उसने तुम्हें एक इतना टफ मैच, और मेरा ये मानना है कि ये रूबन अमोरिम की मैन यूनाइटेड की फर्स्ट स्टेटमेंट विक्ट्री थी। एक स्टेटमेंट विक्ट्री होती है ना कि यार आप अपने ऐसे ओपोनेंट के अगेंस्ट एक ऐसी विक्ट्री अचीव करते हो कि यार बाकी जो लीग है उसको भी लगता है कि यार वो व्हाट वाज दैट, दे कुड बी बैक टू द विनिंग डेज, वो चीज। और वही थोड़ा बहुत वो एक्सपीरियंस हो भी रहा है। रूबन अमोरिम मैन यूनाइटेड के साथ लास्ट 6 मैचेस में 4 मैचेस जीता है, विच इज अ वेरी गुड टैली। मतलब जितने बुरे उनके हालात होते हैं, तो ये चीज बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ उसके प्लेयर्स उसका साथ दे रहे हैं। कैसेमीरो आज बहुत अच्छा था, लेकिन कुनिया एंड दैट कीपर ब्रो, आई डोंट नो वेयर दे गॉट दैट कीपर, लाइक पीटर श्माइकल भी आज था, जो द ग्रेटेस्ट मैन यूनाइटेड गोल कीपर ऑफ ऑल टाइम, वो भी काफी इसको लाइक मतलब शाबाशी दे रहा था। वो जो क्या उसका नाम था, लेमन्स नाम था, एम लेमन्स करके उसका नाम था। ही वाज सो गुड, लाइक यस ही वाज लकी क्वाइट अ फ्यू टाइम्स, और एंड स्पेशली अगेंस्ट गैक्पो, क्योंकि गैक्पो ही पोस्ट के साथ खेल रहा था आज, बाकी सारे तो शायद गोल में करना चाह रहे थे, वो सिर्फ पोस्ट के साथ खेल रहा था, वो मौज कर रहा था, रिलैक्स। तो वो चीज बहुत ज्यादा अच्छी थी उनके हिसाब से। ऐसे ही चलते रहे, दे माइट फिनिश टॉप 4, एंड दैट प्रोबब्ली शुड बी द एम दिस सीजन। ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ मैं कुछ ना आपके सामने कुछ स्टैट्स रखना चाहूंगा, एंड आई विल रिटन इट डाउन। सो लाइक लिवरपूल पहली दफा 4 कंसेक्यूटिव मैचेस हारी है पिछले 12 साल में। 3 ये लोग प्रीमियर लीग में हारे हैं इस तरह, क्रिस्टल पैलेस से, चेल्सी से, एंड नाउ लाइक अगेंस्ट मैन यूनाइटेड, एंड 1 अगेंस्ट ओलंपियाकोस आई गेस इन द चैंपियंस लीग। तो वो आप देख रहे हो ना, ओलंपियाकोस गलत असर है, आई डोंट थिंक सो। ये आपके सामने आप देख लेना इस तरह करके, ये 4 मैचेस फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लास्ट 12 ईयर्स, ठीक है। एंड अब उनकी मैं डिफेंडिंग की आपको मैं बात बताता हूं कितनी बुरी है। पिछले 17 मैचेस में सिर्फ 2 क्लीन शीट्स हैं इनकी, 2 क्लीन शीट्स। और आज एक इनका रिकॉर्ड है पिछले पता नहीं 21 से 20 मैचेस में, 21 से पता नहीं 41 मैचेस में देव स्कोर्ड, और वो भी आज खत्म होने वाला था, वो तो मसे गैक्पो से टच हो गया और गोल हो गया, वो तो ऑफसाइड होने वाला था, वो तो लाइक उसका क्या नाम था, गोरकू, उसका पाँव थोड़ी सी आगे वो तो बचत हो गई। अब साथ ही साथ एक और स्टैंड मेरे जेन में आ गया,
जब इन्होंने 83rd पे नहीं 77th पे आई गेस इन्होंने गोल किया, तो मैंने कहा लो जी मैन यू को गेम ठुक गई, क्योंकि इस सीजन में प्रीमियर लीग में दे गॉट द हाईएस्ट टैली ऑफ गोल्स इन द लास्ट 15 मिनट्स विच इज 7, ठीक है ना, विच इज 7 एंड दैट्स अ वेरी गुड साइन। बट स्टिल आज 8वां गोल नहीं पड़ा, 9वां गोल भी नहीं पड़ा, कुछ भी नहीं पड़ा आज 15 मिनट में। मैं एक चीज बहुत ही अजीब, मुझे वियर्ड तरीके से, क्योंकि मैंने वो हार्ट ब्रेक फेस किया हुआ है, दैट 4-0 लॉस of Barcelona in the Champions League semi-final 2019 against Liverpool at Anfield 4-0, and that environment, वो Anfield का environment different होता है यार, लेकिन आज कुछ भी नहीं था। and probably the Man United fans वो तो बेचारे डर के बैठे थे, दुआएं कर रहे थे यार क्या पता हम लोग शोर करते तो कुछ खराब ही ना हो जाए काम। तो वो चीज है कि वो चुप करके बैठे रहे, लिवरपूल के फैंस शोर भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन लिवरपूल का तो बेड़ा गर्क हो गया। एंड लिवरपूल के मालिकों से कहना चाहूंगा, जरा अर्ने स्लॉट को जरा अंधेरे में लेके जाओ, जरा अंधेरे में या छत पे लेके जाओ, जरा इसको आधा पौने घंटे के लिए थोड़ा साइड पे लेके जाओ, इसको कान के नीचे 2 लगाओ कि यार ये तुझे 500 मिलियन किस लिए लगा के दिया, ताकि तू हमें प्रॉब्ली ट्रबल जिता के दे। लुइस एनरिके ने क्या किया? लुइस एनरिके ने वही चीज की है जो इसको करनी चाहिए थी। सारे स्टार साइनिंग इसको कहा अल्लाह हाफिज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपको कभी नहीं याद करूंगा। उनको दफा किया है, अपनी एक टीम बनाई है यंग प्लेयर से और उसने फाड़ के रख दी पूरी दुनिया की। ऐसी ही है, ऐसी ही आर्ने स्लॉट को भी करना चाहिए कि भाई उसको नहीं सोचना चाहिए, ठीक है उसने बहुत बड़ी स्टार साइनिंग्स कर ली हैं, लेकिन देख तेरे पास ना एक चैंपियंस होने का कुशन है, तो इस सीजन कुछ भी ना कर पाया ना, फिर भी तुझे माफी है, माफी दे देंगे लिवरपूल के फैंस, लेकिन स्टिल यू हैव टू फिगर इट आउट, यू गॉट टू फिगर इट आउट, अदरवाइज आर्ने स्लॉट यू विल बी इन बिग ट्रबल, वेरी बिग ट्रबल। अब हम जरा रिवाइंड पे जाते हैं, जरा सैटरडे पे जाते हैं, जरा इस घटिया हरकत पे जाते हैं। ये आपके सामने जो बारसा फैंस खुशी मना रहे हैं कि ओ भाई हम जीत गए, ओ बड़ा मैच, ओ बड़ा भाई लेट विनर, फिटम हुआ आपके, ये जो दोनों हाथ में ना फिटम, ये दो ले लो। ओ भाई जिरोना से भी इस तरह जीतना है, इस तरह और रोनाल्डो अराउखो आपको गोल करके देगा एज ए नंबर 9। वो तो बातें कर रहे थे कि भाई ओ यस यू नो लाइक कोच पुट मी इन, आई बी योर नंबर 9, आई स्कोर अ गोल, एंड इवन द स्टाफ वाज लाइक ही माइट स्कोर अ गोल एंड दे वर लाफिंग एट हिम। Seriously, Hansi Flick's team, yeah, I'm talking about Hansi Flick's team. I'm not talking about like Xavi's team, which was probably a defensive-oriented team. This is Hansi Flick's team. The aggressiveness, the strength, the attacking, you know, like the high pressing, full focus team is depending on Ronaldo Araujo, which is their centre back, to score a goal to win them the match. I don't know. और ऊपर से वही हाल हो रहा है हमारे साथ, हमारा जो माशाल्लाह पता नहीं पिछले साल ये लोग किस तरह इनको मैनेज करते हैं, इस साल तो बिल्कुल भी मैनेज नहीं हो पा रहा हांजी फ्लिक की मेडिकल टीम से। पूरी टीम को पूरा हॉस्पिटल बना हुआ है, आधे प्लेयर्स तो हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं, चिल कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्लासिको में वो जो एंड पे येलो कार्ड्स भी हो रहे हैं, रेड कार्ड्स भी हो रहे हैं, नेक्स्ट ये जो क्लासिको आ रहा है नेक्स्ट वीक, भाई मुझे बहुत डर लग रहा है मौत का खेल हो जाए अगर तुम लोगों ने यही हाई डिफेंसिव लाइन रखी और इसी तरह गंदे ऑफसाइड ट्रैप्स मेंटेन किए उन्होंने। भाई वो अब एम्बापे पिछले सीजन वाला नहीं है, मतलब पिछले सीजन के स्टार्ट वाला नहीं है, और चाबी अलोंसो भी ने भी उनको काफी अच्छा ट्रेन कर दिया। अगर छोटी टीम्स तुम्हारे अगेंस्ट इस तरह के चांसेस बना सकती हैं, इमेजिन व्हाट विल एम्बापे एंड विनी डू टू यू, you'll be destroyed bro, and on top of that you don't have Rafinha, probably you don't have Rafinha for the El Clasico, you probably won't have Lewandowski for the El Clasico. Who would you don't have? I think, yeah, you're not going to have Johan Garcia and Szczesny. Please, bro, we need you. You've got to, you know, like, give a big performance like Courtois will give. Courtois की इसीलिए भाई मैं इतना बड़ा फैन हूँ, वो हर बड़े मैच में बड़े से बड़े सेव करता है, बड़े से बड़े सेव निकाल जाता है वो। तो हांजी फ्लिक भैया पता नहीं आपने वो सीवीए वाले मैच के बाद इनको क्या सिखाया क्या नहीं सिखाया, हमें तो कुछ नहीं दिखा। पहले 15 मिनट के अलावा ना वही टीम थी जो सीविया अगेंस्ट खेल रही थी। पहले 15 मिनट में दे वर अग्रेसिव, चढ़ के आ रहे थे, सब कुछ हो रहा था, लेकिन जैसे जिरोना ने थोड़े से बिहाइंड द हमारी डिफेंसिव लाइन क्रॉसेस डालना शुरू किए, आप वही वो ठंडे उसकी तरह ना, उसकी तरह बिल्कुल बैठ गया आप कि भाई आज भी हमें गोल ठोक लो। और लिटरली अगर वो शेजनी मेरे ख्याल से 2 या 3 प्रॉब्ली बड़े सेव्स ना करता, तुम 3-0 या 3-1 होते फर्स्ट हाफ में, और तुम जाके फिर तुम लोगों ने लमीन यमाल को भी उतार दिया, पेड्री को भी उतार दिया, ऐसे उतारा कि भाई तू 5-1 जीत रहा है। भाई इस तरह नहीं कर यार, बड़ी मसे करके 3 पॉइंट्स लिए हैं, वरना अभी प्रॉब्ली तो 4 पॉइंट्स बिहाइंड जाता क्लासिको में, 4 पॉइंट्स बिहाइंड, विच इज अ वेरी वेरी बिग लॉस। तो खुदा के लिए
ये चैंपियंस लीग का मिडवीक मैच आ रहा है, इसमें भी कुछ कर लें और इतने कुछ कर लें कि इनको रेस्ट भी करवा दें। एंड खुदा के लिए भाई अपनी हाईलाइन को चेंज कर ले। मुझे पता है ये दैट्स योर फिलॉसफी, बट यू गॉट टू चेंज इट ब्रो। एटलीस्ट फॉर वन मैच you're gonna play against एम्बापे, एंड वो अगर इतने सेकंड के लिए भी निकल गया ना तो वो मिस नहीं करेगा। और अगर तू एल क्लासिको हारा ना ब्रो एंड हांजी फ्लिक, फिर तो देखिए मैं तेरे साथ क्या करता हूं, ठीक है ना। अपनी हरकतें ठीक कर, अपनी टीम को ठीक कर।